अगर आप मछली खाते हैं और आपको लगता है कि ये हमेशा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्योंकि हर मछली फ़ायदेमंद नहीं होती, बल्कि कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें अगर आप बार बार खाते हैं तो वे धीरे धीरे आपके शरीर में जहर जमा करने लगती हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता, और यही धीरे धीरे बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको उस एक मछली के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप अभी भी खा रहे हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन सेहत साथी और मैं हूं डॉक्टर नितिन जोशी। दोस्तों, आज का ये विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग मछली को हेल्दी मानकर बिना सोचे समझे खाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में पानी की गुणवत्ता, पोल्यूशन और प्रोसेसिंग के तरीके बदल चुके हैं, और उसी वजह से कुछ मछलियां अब पहले जैसी सेफ नहीं रही हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने वाला हूं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम जिस चीज़ को हेल्दी समझते हैं वही चीज़ धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही होती है। मेरे पास एक 48 वर्षीय मरीज आए थे। नाम मान लीजिए विनोद जी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से मछली खाता हूं क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये दिल और दिमाग के लिए अच्छी होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे कमज़ोरी, सिर दर्द और शरीर में अजीब सी थकान महसूस हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने उनकी लाइफस्टाइल और खाने की आदतों को ध्यान से समझा तो धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि समस्या किसी बीमारी से ज़्यादा उनके खाने की आदत में छुपी हुई थी। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने अभी नहीं समझा तो आप भी वही गलती कर सकते हैं जो 90% लोग करते हैं। विनोद जी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वे एक खास प्रकार की मछली को बार बार खा रहे थे, और उन्हें ये पता ही नहीं था कि वही मछली धीरे धीरे उनके शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट्स जमा कर रही है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो कुछ बड़ी और ख़ास प्रकार की मछलियां अपने शरीर में मर्क्यूरी जैसे हार्मफुल टॉक्सिन्स जमा कर लेती हैं, और जब हम उन्हें बार बार खाते हैं तो वही टॉक्सिन्स हमारे शरीर में भी जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये असर धीरे धीरे होता है, और आपको इसका एहसास तब होता है जब समस्या काफ़ी बढ़ चुकी होती है। अब सवाल ये है कि आखिर वो एक मछली कौन सी है जिसे खाने से आपको सावधान रहना चाहिए, और उसे पहचानने का सही तरीका क्या है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कौन सी मछलियां सेफ हैं और कौन सी आपके शरीर के लिए खतरा बन सकती हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वही आपकी सेहत को बचा सकती है। अब बात करते हैं उस एक मछली की जिसे अगर आप बार बार खाते हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर में जहर जमा कर सकती है, और वो है बड़ी समुद्री मछलियां जैसे टूना, शार्क और स्वॉर्डफिश। जी हाँ, ये वही मछलियां हैं जिन्हें लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मर्क्यूरी एक ऐसा हैवी मेटल है जो पानी में मौजूद होता है, और छोटी मछलियां इसे अपने शरीर में ले लेती हैं। लेकिन जब बड़ी मछलियां उन छोटी मछलियों को खाती हैं तो उनके शरीर में मर्क्यूरी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, और यही धीरे धीरे एक टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है जो 90% लोग करते हैं, और वही उनकी सेहत के लिए खतरा बन जाती है। लोग सोचते हैं कि मछली हेल्दी है, इसलिए वे उसे ज़्यादा मात्रा में और बार बार खाने लगते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि हर मछली सेफ नहीं होती और कुछ मछलियां लिमिट में ही खानी चाहिए। विनोद जी भी यही गलती कर रहे थे। वे अक्सर बड़ी मछलियां खाते थे और उन्हें लगता था कि ये उनके दिल के लिए अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे यही उनकी कमज़ोरी का कारण बन गई। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो आप भी वही गलती करते रहेंगे। इन मछलियों को पूरी तरह छोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्हें लिमिट में लेना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर अगर आप इन्हें रोज़ या हफ्ते में कई बार खा रहे हैं तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किस सोर्स की मछली खा रहे हैं,
क्योंकि पोल्यूटेड पानी की मछलियों में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो सकते हैं। अब एक और बहुत ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि उसे पकाने का तरीका भी मायने रखता है, क्योंकि ज़्यादा तेल और हाई टेम्परेचर पर पकाने से उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप इन मछलियों को लिमिट में लेते हैं तो कितना सेफ है और कौन सी मछलियां ऐसी हैं जिन्हें आप बिना डर के खा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो 3 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो आपकी सेहत को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं, इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा आपकी सेहत को सुरक्षित रखने का असली तरीका। अब तक आपने समझ लिया कि कुछ बड़ी समुद्री मछलियां जैसे टूना, शार्क और स्वॉर्डफिश आपके शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिक तत्व जमा कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है जिसे समझे बिना 90% लोग अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। विनोद जी ने भी शुरुआत में यही सोचा था कि मछली तो हमेशा हेल्दी होती है, इसलिए उसे ज्यादा खाना अच्छा ही होगा। लेकिन जब उनकी कमजोरी बढ़ने लगी, सिर दर्द और थकान लगातार रहने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहां पर एक बहुत जरूरी मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। विनोद जी के सामने भी 2 रास्ते थे। या तो वे अपनी आदतों को नज़रअंदाज करते रहें और धीरे धीरे अपनी सेहत को और ख़राब करते रहें, या फिर सही जानकारी लेकर अपनी गलती को सुधारें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यही फैसला उनकी ज़िंदगी बदलने वाला साबित हुआ। सबसे पहले उन्होंने उन मछलियों को कम करना शुरू किया जिनमें मर्क्यूरी ज़्यादा होता है और उनकी जगह छोटी और फ्रेश मछलियों को अपनी डाइट में शामिल किया ताकि उनका शरीर टॉक्सिक एलिमेंट से बच सके। इसके साथ ही उन्होंने अपने खाने का बैलेंस सुधारा, ज़्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड को कम किया और नेचुरल और हल्का खाना शुरू किया, जिससे उनका डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ बेहतर होने लगी। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी थकान कम हो रही है, सिर दर्द में राहत मिल रही है और उनका शरीर पहले से ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं और फिर आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ सही मछली चुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियों को भी सुधारना होगा, क्योंकि यही गलतियां आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाती हैं। पहली गलती ये है कि लोग बार बार प्रोसेस्ड और बाहर का खाना खाते हैं, जिससे शरीर में टॉक्सिक लोड बढ़ता है। दूसरी गलती ये है कि लोग पानी कम पीते हैं, जिससे शरीर टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाता। तीसरी और सबसे आम गलती ये है कि लोग अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे थकान, सिर दर्द या कमजोरी। विनोद जी ने इन तीनों बातों को समझा और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया और कुछ ही समय में उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या ये सुधार हमेशा के लिए बना रहेगा या फिर कुछ समय बाद समस्या वापस आ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस पूरे तरीके को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं ताकि आप भी टॉक्सिन से बच सकें और अपनी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं, इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा आपकी सेहत को सुरक्षित रखने का अंतिम तरीका। अब तक आपने समझ लिया कि कौन सी मछलियां आपके शरीर में धीरे धीरे जहर जमा कर सकती हैं और कैसे सही चुनाव करके आप इस खतरे से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है जिसे समझे बिना 90% लोग अपनी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते, और यही वजह है कि कुछ समय बाद फिर से वही समस्या सामने आने लगती है। विनोद जी के साथ भी शुरुआत में यही हुआ। उन्होंने कुछ समय तक सही मछली खाना शुरू किया, अपनी डाइट सुधारी और उन्हें काफ़ी फर्क भी महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से अपनी पुरानी आदतों को अपनाना शुरू किया तो धीरे धीरे वही सिम्टम्स वापस आने लगे और यहीं पर उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप भी वही गलती कर बैठेंगे। टॉक्सिन बिल्डअप कोई एक दिन में नहीं होता और ना ही एक दिन में ख़त्म होता है।
ये आपकी रोज़ की आदतों का परिणाम होता है, और अगर आप बार बार वही गलत आदतें दोहराते हैं तो आपका शरीर फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आपको सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि अपनी पूरी डाइट को देखना होगा, क्योंकि अगर आपका बाकी खाना गलत है तो सिर्फ एक चीज़ बदलने से आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, क्योंकि अगर टॉक्सिन्स शरीर में जमा होते रहेंगे तो धीरे धीरे वे आपकी एनर्जी, डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ पर असर डालेंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी डेली एक्टिविटी, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपका शरीर टॉक्सिन्स को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाएगा, और यही धीरे धीरे समस्या को बढ़ाता है। विनोद जी ने इन तीनों बातों को गहराई से समझा और अपनी जिंदगी में लागू किया। उन्होंने ज्यादा पानी पीना शुरू किया, अपने खाने को क्लीन और नेचुरल बनाया और रोज थोड़ा एक्टिव रहना अपनी आदत बना ली। कुछ ही महीनों में उन्होंने देखा कि उनका शरीर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है, उनकी एनर्जी बढ़ गई है, उनका दिमाग ज्यादा क्लियर महसूस हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, उनकी ओवरऑल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसे आपको समझना होगा, क्योंकि यही असली फ़र्क पैदा करती है। आपको अपनी सेहत को टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट प्रायोरिटी बनाना होगा, क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए करते हैं तो आपको टेम्पररी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग फ़ायदा मिलेगा। अब सवाल यह है कि आप इस पूरी जर्नी को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें ताकि आपके शरीर में कभी भी हार्मफुल टॉक्सिन्स जमा न हो और आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें ताकि आप बीच में हार न मानें। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले और अंतिम भाग में बताने वाला हूं, इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा आपकी सेहत को हमेशा सुरक्षित रखने का अंतिम और सबसे पावरफुल तरीका। अब तक आपने पूरी बात समझ ली कि कैसे कुछ मछलियां धीरे धीरे आपके शरीर में जहर जमा कर सकती हैं और कैसे सही जानकारी और सही चुनाव करके आप इस खतरे से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि यहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और वही उनकी पूरी मेहनत को बेकार कर देती है। सच्चाई ये है कि लोग कुछ दिनों के लिए सावधान हो जाते हैं, मछली का चुनाव बदलते हैं, अपनी डाइट सुधारते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा आराम महसूस होता है वे फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स का असर धीरे धीरे होता है, और अगर आप बार बार वही गलती दोहराते हैं तो नुकसान भी धीरे धीरे ही बढ़ता जाता है। विनोद जी ने इस बार ये गलती नहीं की। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर उन्हें सच में अपनी सेहत को बचाना है तो उन्हें अपनी अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, और यही फैसला उनकी ज़िंदगी बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ मछली का चुनाव ही नहीं बदला बल्कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बदल दिया। क्लीन और नेचुरल खाना शुरू किया, ज़्यादा पानी पीना अपनी आदत बनाया, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाई और अपने शरीर को रोज़ एक्टिव रखना शुरू किया। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और फिर आपको कभी भी स्थायी फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ शुरुआत करना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना ही असली सफलता है, और यही वो चीज़ है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब एक बहुत बड़ा सच जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो इसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। अगर आप आज से ही ये फैसला लेते हैं कि आप अपने खाने को समझेंगे, सही चीज़ों का चुनाव करेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो यकीन मानिए आप अपने शरीर को टॉक्सिन से बचा सकते हैं और एक हेल्दी और एनर्जेटिक जीवन जी सकते हैं। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका शरीर हल्का महसूस करेगा, आपका दिमाग ज़्यादा क्लियर रहेगा, और सबसे बड़ी बात, आप बिना डर के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। और दोस्तों, यही इस वीडियो का असली मकसद है कि आप सही जानकारी के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें और छोटी छोटी सही आदतों से बड़ी समस्याओं से बचें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस छुपे हुए खतरे को समझ सकें और अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। और ऐसे ही आसान और असरदार हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं डॉक्टर नितिन जोशी और आप देख रहे थे जीवन सेहत साथी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।